नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवत्थायाणम् ॐ ह्रीं नमो भूरि सत्त्वसामूलम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवत्थायाणम् ॐ ह्रीं नमो भूरि सत्त्वसामूलम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवत्थायाणम् ॐ ह्रीं नमो भूरि सत्त्वसामूलम् ऐसो पञ्चनमस्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलांश सर्वेषु परमं भवति मङ्गलम् परमं भवति मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में कोशिश करना, परम पावन आचार्य भगवान के चरणों में कोशिश करना, निश्चित कुमारी स्वामी के चरणों में कोशिश करना, उपस्थित धर्म के निकालों नारी लाडली ये आत्मा गंखारे क्यों नहीं तुम्हारी लाडली ये आत्मा गंखारे क्यों नहीं किसको अपराधी के छोड़ तू नम जाने क्यों नहीं किसको अपराधी के छोड़ तू नम जाने क्यों नहीं किनारी लाडली ये आत्मा गंखारे क्यों नहीं समागम में कहनो मुझको उजली हो रे आत्मा समागम में कहनो मुझको उजली हो रे आत्मा गात दे रोजी तुलगारे क्यों गात दे रोजी तुलगारे क्यों तुम्हारी लाडली आत्मा गंखारे क्यों लहर जहर नहीं क्यों अकेलो आग मोरा करती लहर जहर नहीं क्यों अकेलो आग मोरा करती रोनो पड़ती जन्म जन्म तक रोनो पड़ती जन्म जन्म तक मन मिठाए क्यों तुम्हारी लाडली आत्मा गंखारे क्यों अपराधी मर कर जाऊं मीठी गट में जाएगा अपराधी मर कर जाऊं मीठी गट में जाएगा नरकाई तू सतगत काट तू अपना रे क्यों तुम्हारी लाडली आत्मा गंखारे क्यों
नम जाने शरीर पियो मन रूपा घरो रे। नम जाने शरीर पियो मन रूपा घरो रे। थारी बाबन राजान तुल जाए क्यों रे। थारी बाबन राजान तुल जाए क्यों रे। तुम्हारे लाडली आत्मा तुम्हारे क्यों नहीं। मोक कर मोटा नीति कर मोल रखनी। मोक कर मोटा नीति कर मोल रखनी। अपनी क्रोध ऋतु शांत बुझाए क्यों नहीं। अपनी क्रोध ऋतु शांत बुझाए क्यों नहीं। तुम्हारी लाडली आत्मा तुम्हारे क्यों नहीं। गम खानो तम जानो रे गम खानो तीनों बाटा। गम खानो तम जानो रे गम खानो तीनों बाटा। ज्ञानी पुरुषारी तत्वानी ने निभाए क्यों नहीं। ज्ञानी पुरुषारी तत्वानी ने निभाए क्यों नहीं। तुम्हारी लाडली आत्मा गमखाए क्यों नहीं। संजय देवी करू तुमने मारी आत्मा। संजय देवी करू तुमने मारी आत्मा। हारो असली गढ़ मुक्ति में निचुड़ाए क्यों नहीं। तारो असली गढ़ मुक्ति में निचुड़ाए क्यों नहीं। तुम्हारी लाडली आत्मा गमखाए क्यों नहीं। खोटी अपराधी में क्रोध नम जाए क्यों नहीं। तुम्हारी लाडली आत्मा गमखाए क्यों नहीं। गमखाए क्यों नहीं। अपने बात कर कौशल्या को। कौशल्या दर्पण में देखते अतीत में खो जाते हैं और वो अपना बचपन अपना यौवन की याद करने लग जाते हैं कि कैसे में प्यार प्यार से बड़ी हुई। एकाएक बेटी माँ बाप की लाडली की याद माने और किस तरह मेरा विवाह हुआ। राजा सुख से वो युद्ध से वापस लौट जाता है युद्ध करते करते। और कौशल्या की माँ बार बार उस राजन को कहती है आप क्षत्रिय होकर युद्ध से लौट के आए हो। शर्म की बात है बहुत शर्म की बात। बार बार उसे दबाती है कि तुम प्राण को दे देते तो मेरे को इतना दुख नहीं होता कि प्राण चले जाते तो भी। लेकिन आप युद्ध से वापस आए ये मेरे को देख देख के बहुत दुख हो रहा है। अब क्षत्रिय होकर भी लड़ नहीं सके ऐसे पराजित होते आओगे। राजन कहता है अमृते मैं तो मेरा तो सिंहासन भी गया मेरा मुकुट भी गया और मैंने राज्य भी हार गया हूँ और हारा नहीं तो हार जाऊंगा। समझ लो हार ही गया हूँ और युद्ध में हारने वाला ही हूँ। मैं तो सामने दिख ही रहा हूँ। लेकिन इस बीच मेरे मन में एक जिज्ञासा हो गई। उस जिज्ञासा का समाधान करने में तुम्हारे पास आया। युद्ध में कौन सी जिज्ञासा होती है? रानी पूछती है बार बार। युद्ध में ऐसी कौन सी जिज्ञासा होती है तुमको? क्या मौत का डर लगने लग गया कि तुम वापस आ गई युद्ध छोड़ के? रानी वापस जवाब देती है कि आपने ये काम बहुत अच्छा नहीं किया कि आप युद्ध से वापस आ गए। अब वापस युद्ध करने जाओ। अब
वहां युद्ध में शहीद हो जाएंगे, मेरे वो मंजूर है। लेकिन कोई कहे कि युद्ध के मैदान से वापस आए, वो मुझे कभी भी मंजूर नहीं होगा। तब राजा सुकुशल कहता है, रानी पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर वापस युद्ध में जाने की मैं तैयारी करता हूँ। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, एक निर्णय लेना है और एक परामर्श करना है। रानी एकदम शांत हो जाती है, पूछती है, कौन सी जिज्ञासा आ गई रणभूमि में तुम्हें, तो यहाँ तक वापस आना पड़ा विषय। और ऐसी कौन सी परामर्श करनी थी, बाद में भी कर सकते थे, जिसके बाद भी। देखो, हमारी बेटी जवान है, खुशी है, सौंदर्य है, तीन लोग के भी सौंदर्य अपनी बेटी में। और अपनी बेटी के लिए मेरे राजकुमार, अयोध्या के राजकुमार दशरथ को सुना है। मेरे मन में उनको देखते ही युद्ध के मैदान में ही मोह जाग उठा और मेरे मन में आई कि मैं उसकी शादी उसके साथ करा दूं। जिस वर का हम ढूंढ रहे थे वो वर अपने सामने आया है, अब ऐसा मौका कैसे बना। मैं यही परामर्श करने तुम्हारे पास आया। ये बात सुनते ही रानी एकदम मन में तो थोड़ी सी खुशी हो जाती है, लेकिन वापस प्रश्न करती है, क्या ये काम सही होगा? लोग क्या कहेंगे? युद्ध में लड़ते लड़ते आप अपनी बेटी की शादी की चिंता करने लग गए और बात बेटी को जब युद्ध समाप्त करना चाहते हो। इससे पहले तो ऐसे ही आप समर्पण हो जाते तो इतना दुख नहीं होता। लेकिन अगर आप अपनी बेटी को यहाँ पे दोगे तो लोग क्या कहेंगे, प्रजा क्या कहेंगी, अपने को राजा को क्या इज्जत देगी? कभी इसके बारे में भी आपने सोचा है? या तो युद्ध करके जीत जाओ या फिर हार जाओ वहां से, फिर अपनी बेटी की बात सोचना। लेकिन तुम्हारी बात भी सही है कि वर अच्छा चाहिए, लड़का अच्छा चाहिए, सब कुछ उसमें गुण होंगे, लेकिन आप युद्ध करके आते फिर समझ में आती। लेकिन आगे युद्ध से आए और हम आप बेटी देने की बात करो तो प्रजा में अपना क्या अस्तित्व रहेगा? ये बात सुनकर राजन कहता है, तुम्हारी बात एकदम सही है, मैंने भी सोचा इसके बारे में, समझा, लेकिन अपनी बेटी की खुशी सबसे पहले है। युद्ध तो बहुत ही हो जाएंगे और ऐसा वर वापस अपने को नहीं मिलेगा। आपकी मैं तो खाली परामर्श लेने आया हूँ, अगर आप एक बार हाँ कर दो, मैं फिर राजा के पास समाचार भेज देता हूँ, फिर जो भी आगे का उनका निर्णय होगा, युद्ध करना हो तो युद्ध करेंगे, अगर शादी के लिए तैयार हो जाते हो तो शादी की तैयारी करें। रानी बार बार कहती है, आपको वापस एक बार सोच लेना चाहिए, क्यों ऐसे बेटी को अपने हाथों से बेटी को देना और युद्ध के मैदान से आके वापस देना, ये मेरे को कम जित है, ये मेरे दिमाग में बैठ रही है। तो राजन कहता है, तुम प्रजा की चिंता मत करो, प्रजा दोनों तरफ बोलेगी। आप युद्ध में हारने के बाद दोगे तभी भी बोलेगी, और अभी भी हाँ भरवा कर देंगे तभी भी लोग बोलेंगे। तो अपने को प्रजा की चिंता मत करो, उनको तो मैं संभाल लूंगा, बस आपकी पास क्या राय है मेरे को ये बताओ। तो रानी कहती है, अगर राजा दशरथ तेजस्वी, योजस्वी और दिग्विजय करके आया है तो उसके बारे में कहना ही क्या। अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप देख लीजिए, हमारी तरफ से कोई मना ही। अब पराजिता के मन में एक जिज्ञासा होती है, एक पिताश्री युद्ध में हारे हुए पिताश्री मेरी शादी उनके यहाँ करा रहे, ऐसा कौन सा मैंने गुनाह किया था जो उनके सामने मेरे को झुकना पड़े? क्या मेरे सौंदर्य में क्या कमी रह गई, मेरी जवानी में क्या कमी रह गई जो मेरी शादी ऐसे कराई जा रही? कम से कम युद्ध जीत के कराते या फिर युद्ध बगैर किए कराते तो समझ में आता, आधे युद्ध में आके मेरी शादी करा रहे, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मन ही मन अपने मन को इस बात से
आपको दौड़ा दौड़ा के फिर मन को समझाती है, क्या पता मेरे कौन से कर्म मुझे में आए हैं कि मेरे को इस तरह विवाह करना पड़ रहा। फिर भी अपनी बात माँ को कहती है, माँ आप जो भी करते हो सब सोच समझ कर ही करते हो, लेकिन क्या ऐसे मेरी शादी कराना आपको ठीक लग रहा है? तो माँ जवाब देती है, राजकुमारी पिताश्री ने सोच समझ के ही ये फैसला किया है, अब इससे अच्छा वर अपने को कहाँ मिलेगा। और सामने से घर चला के आया हुआ है दामाद, सब कुछ ढूंढने की आज कब से तुम्हारे पिताजी ढूंढ ही रहे हैं, थोड़ा सा अपने को कॉम्प्रोमाइज करना तो पड़ेगा ही। तो फिर वो कहती है, जैसे आप दोनों की इच्छा, नेता बोलो अगर उसके जी, वो चुप हो जाते। राजा चुप कुचल समाचार भेजते हैं दशरथ के पास, युद्ध रोका जाता है और समाचार भेजते हैं कि अगर आपकी इच्छा हो कि एक बार राजकुमारी को देख ले, हम अपनी राजकुमारी का हाथ आपके हाथ में देना चाहते हैं। राजा भी दशरथ जी सोचता है, ठीक है एक बार युद्ध युद्ध ऐसे समर्पण नहीं, ऐसे समर्पण हो रहा है, अपने को तो विजय होना था, विजयी कहलाएंगे और अपने को साथ में कन्या भी मिल रही है, ये सोच के राजन जी हाँ भर देता और समाचार भेजा जाता है दशरथ की यहाँ से कि शादी की तैयारियां करें, हम अब कन्या को यहाँ से लेके जाए। अब जब राजा के पास ये समाचार पूछते हैं, खुशी के मारे पैर जमीन पे नहीं दिखते हैं और शादी की तैयारियां करवाई जाती है। और उसी दिन एक शादी करवाई जाती है और उसका नाम अपराजिता से लेके कौशल्या रखा जाता है। नाम बदल दिया उसका और उसे कौशल्या नाम से सुबह उसे अयोध्या लेके चले जाते। जब अयोध्या जाते हैं, पूरा अयोध्या में एक खुशी का माहौल रहता है कि दशरथ राजा ने रानी लेके आए हैं और शादी करके आए हैं। अब उस रानी को पटरानी का रूप दिया जाता है और उसे रानी पटरानी बनाया जाता है। अब कौशल्या का वो पुरानी बातें याद करती ही रहती है। कुछ ही समय में एक दासी आती है और वो दासी महारानी की जय हो, महारानी की जय हो, तो एकदम से चौंकती है। तो देखती है, मैं तो आईने के सामने खड़ी हूँ और मैं कहाँ खो गई थी अपने ख्याल में। जब दासी सामने आती है, दासी माधवी नाम रहता है उसका, वो आके वंदना करती है, हाथ जोड़ के अभिनंदन करती हुई कहती है, महारानी महारानी एक खबर लाई हूँ। तो कौशल्या पूछती है, क्या खबर लाई हो? और वो दासी उस कौशल्या महारानी की खास दासी थी, सब दासियों में से एकदम खास विश्वास की दासी और उसका क्रम रहता है दशरथ को खाना खिलाना और उसके बाद उसको कमरे में पानी पहुंचाने का काम इस दासी का रहता है। वो कहती है, महारानी जब मैं महाराजा को खाना खिला रही थी और खाना खिलाने के बाद महाराजा अपने कक्ष में पहुंचा चुके थे और मैं पानी लेकर वहां पहुंची तो राजन ने कहा, वही ठहर जाओ, अंदर आने के लिए मना कर। और अंदर महारानी के भी अंदर और उन दोनों में कुछ बात चल रही थी। मैंने पूरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन इतना जरूर सुना था कि राज तिलक रोकने वाला। ये सुनते ही महारानी कौशल्या का पैर डगमगाने लग जाते हैं, मन में हलचल हो जाती है, क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात घटना घट गई कि कुछ ही घंटे में राज तिलक होने वाला है
और राज तिलक रोका जा रहा है तो दादी पे बात शक करती है, सोचिए तुमने बराबर सुना है कि नहीं सुना है? ऐसे जो भी आए बोले जा रही हो, मैं तुम पे विश्वास करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आके मेरे को कुछ भी सुना दो। वो कहती है महारानी, मैं ऐसा कोई समाचार नहीं चाहिए हूँ, जो हकीकत है, जो सुना है मैं कमरे के बाहर खड़ी थी, जब तक आदेश नहीं आया तब तक अंदर जाना मना ही थी, और वो दोनों बात कर रहे थे, कुछ बातें मेरे कानों में पड़ गई। मैंने सुना नहीं, बाहर खड़ी थी, सुनाई, कितना सुना मैंने आपको बताना उचित समझा, इसलिए मैं आपके पास दौड़ी दौड़ी। अब वो एकदम से मुरझा जाती थी और दासी देखती है कि महारानी मुरझा गई है, तो पानी के छींटे देके उसे वापस होश में लाया जाता है। अब आप कल सुनेंगे उसे क्या खबर मिलती है और क्यों ये घटना घटती है। और हम अपनी बात सुना रहे थे, दीक्षा के 8 दिन बाकी और हम पहुंच गए भिलवाड़ा। भिलवाड़ा जाने से 2 दिन पहले उदय के डेढ़ साल से उदय को जाना 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 कर ही रहे थे, जब जा नहीं पाए, मैं और मम्मी उदयपुर चले गए और पहले ससुराल गए, वहाँ से खाना पीना खा के वहाँ से मैं मेरी बेटी से मिलने चला गया, मम्मी ससुराल से सासू माँ तक। वहां जाके 2 घंटा 3 घंटा वहां रहने थी, वहां का माहौल सब देखा तो ऐसा लगा जो काम नहीं चाहता था मेरे मन में थी, यहाँ सब कुछ ऐसा ही। और उन्होंने अब सबके सामने कह दिया, मम्मी पापा यहाँ वहां थे जैसे के जैसे यहाँ भी मम्मी पापा है, मुझे कोई तकलीफ भी नहीं। मेरे मन में भी तसल्ली हो गई, चलो 1 साल का वादा किया था, 1 साल भी पूरा हो गया मेरा लगभग, और सामने से समाचार भी मिल गए, वो भी खुश है, सब कुछ, लड़की भी बहुत अच्छी है, खुशी से है, आराम से रख रहे हैं। फिर हम भिलवाड़ा 15 सितंबर विकास महोत्सव का दिन और दीक्षा की गई। उस दिन सुबह मुंडन करवाया, जैसे शरीर में ताकत ही नहीं हो, खुशी का कोई पार नहीं था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सामने, बस उस घड़ी का इंतजार था, कब गुरुदेव के श्री चरणों में जाऊं, कब गुरुदेव के मेरा सिर गुरुदेव के गोदी में रखूं और गुरुदेव मेरे सिर से बाल खींचे। उस क्षण का इंतजार कर रहा था। और यहाँ से साधु संत जोशी के लिए बता रहे थे, मेरे को वो भी ध्यान नहीं तो कौन आए कौन गए, बस मुझे तो वो क्षण का ही एक इंतजार हो रहा था कि गुरुदेव की गोदी में कब अपना सिर। और देखते देखते ही 9:45 बज गई, 9:45 बजते ही जाना वहां से विदाई ले ली घर वालों से और मंडप में जाके पहुंच गए, जहाँ गुरुदेव का समोसरण था, वहां हम पहुंचे। और देखते देखते दीक्षा का समय आ गया और बोलने का बहुत कुछ था और सब समरिया मुमुक्षु बहने और मेरा भी बोलने का वहाँ पे नंबर था, लेकिन जो प्रोग्राम एक साथ होने से समय की कमी थी और मुहूर्त चूक रहा था। गुरुदेव ने फरमाया, आज सबको रहने दो, आज किसी का बोलने का नहीं है, डायरेक्ट परिचय का क्रम शुरू कर। परिचय चालू हुआ और गुरुदेव ने आज्ञा पत्र मंगवाए, आज्ञा पत्र पेश किए गए। उसके बाद आज्ञा ली गई, मौखिक आज्ञा ली गई और गुरुदेव ने दीक्षा, जैसे दीक्षा फरमाई, मेरा तो कोई खुशी का पार नहीं था और जैसे जिस घड़ी का मेरे को इंतजार था वो घड़ी भी आ चुकी। गुरुदेव के श्री चरणों में जाके अपना सिर गुरुदेव के गोदी में रखा, ऐसे लग रहा था कि मैं तो कोई स्वर्ग में आ चुका हूँ, स्वर्ग जितना आनंद मिल रहा। और दीक्षा क्रम पूरा होते ही गुरुदेव ने कृपा करा के मुनि दिनेश कुमार जी स्वामी को सौंप दिया और मुनि दिनेश कुमार जी स्वामी के पास मैं रहने चला गया।
एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन पूछा मुनि ऋषि ने मेरे को, आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा, महाराज लग ही नहीं रहा कि मेरी दीक्षा आज हुई है, ऐसा लगा ना बचपन से भी यही हूँ। और आनंद कुमार जी स्वामी के लगभग 7 की तपस्या चल रही थी, तो उन्होंने कहा मैं 9 करूंगा। मैंने बोला चलो आपके जेब में मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, नया दीक्षित हूँ और जेब में क्या दूँ, आपके साथ मैं भी बेला कर लेता हूँ। आज आपके साथ है, कल से मैं 2 कर लूंगा, आपको बेला डेढ़ कर देता हूँ। और उनके साथ मैंने भी बेला कर लिया। फिर तेरस आ गई, तो मेरा तेला कर लूँ, और तेला तो कर लिया, तो मत में आई चलो तपस्या तेला तो कर लिया, अच्छा ही कर लेते एक तो। और वहां से तपस्या का क्रम चालू हो गया, और अब कल सुनते हैं कैसे तपस्या आगे बढ़ी और आगे क्या होता है। इसी के साथ ओम। मुकुरैव भावास्तिरचितल् समं भ्रान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्त्वान्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकट न करो मानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वीरराज पुरुष भगवान महावीर को सब लेना। वीरराज का महान सार महातपस्वी युग प्रणाम आदर्श महासंत का सब लेना। मुनि मोक्ष कुमार उपस्थित श्रावण का चैत्य पुरुष जगदाय चैत्य पुरुष जगदाय देव तुम्हारा पुण्य नाम मन में समाये चैत्य पुरुष जगदाय चैत्य पुरुष जगदाय। ओम 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 ह्रीं श्रीं जय ओम ह्रीं श्रीं जय जय प्रकाशनाय चैत्य पुरुष जगदाय चैत्य पुरुष जगदाय। ओम जय विष्णु विष्णु जय ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं दीर्घश्रवण ओम व्याधि क्लीं 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 नाम मंत्र जप संयोगं सततमृत बरसाए चैत्य पुरुष जगदाय चैत्य पुरुष जगदाय। विजय विषमता प्रवृत्ति मन की अनुभव की चिंतन की पल पल पग पग मिले सफलता तन्मयता के तन की नाम मंत्र भय हर इस हर आम्य के
पुरुष जगदाई पुरुष जगदाई आत्मा भिन्न शरीर भिन्न तुम मंत्र पराया आत्मा अचल करुज शिव साधक नश्वर आत्मा आत्मा ईश्वर आत्मा पुरुष पुरुष तुम तुम देव तुम्हारा पुण्य नाम मन गमगाए पुरुष जगदाई पुरुष जगदाई। माया ब्रह्म कहावों का पहला अध्याय और मेघ कुमार का वर्णन कर रहा है। मेघ कुमार दीक्षा की अनुज्ञा प्राप्त कर रहा है और माता पिता अनेक तरह से उन्होंने उसको संसार में रहने के लिए उसको उकसाया, लेकिन मेघ कुमार उनकी किसी भी न प्रलोभन में आया न भय में आया और अंत तक उसका एक भी नहीं रहा कि मुझे तो भगवान के चरणों में समर्पित होना है और अनिवार्यता को प्राप्त करना है। तब माता पिता जब हार जाते हैं तो माता पिता ने कहा कि हम लोगों की एक इच्छा है कि तुम कम से कम एक बार राजा बन जाओ, एक दिन के लिए भी तुम ये राज्य स्वीकार कर लो। राजा बनने के बाद तुम भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना। तब कुमार में उस समय मौन रह जाता है और उसके मौन को ही स्वीकृति मानकर और उसके राज्याभिषेक की तैयारी चालू की जाती है और कौटुंबिक पुरुषों को आदेश दिया जाता है और कौटुंबिक पुरुष जब उनको जैसा कहा जाता है वैसी ही सारी तैयारी राज्याभिषेक की उन्होंने कर दी। कैरम के कहिए राया बहु गान नाई गई यह गाँव कल्ली कल्ली कम करी नेवम कुमार अर्थशयनम सौवन्ययानम कलशानम एवं नित्ययानम कलशानम मणियानम कलशानम सुवर्ण रूपयानम कलशानम सुवर्ण मणिमयानम कलशानम नित्य मणियानम कलशानम सुवर्ण रूपयानम कलशानम भवेक्षानम कलशानम तत्वोदयी तत्व भट्टियायी तत्व पुत्रयी तत्व गंधयी तत्व मंडयी तत्वोपरी चित्तत्वयी सब्जिद्दीयी सब्बद्दीयी तत्वबलेयम जाव गुन्मुगी निर्दोष नायिकेणम मैया मैया रायाभिषेकम अभिषिंचयी अभिषिंचिता वैवल्य परिचय्या
दशनम शीर्षावत्तम मत्थ ए अंजलि कर्तु एवं वयासु जय जय नंदा जय जय भक्ता जय जय नंदा भद्रम ते अद्यम दिनाई जियम काल्याई जिय मध्ये वसाई इंदो इव देवाणं समरो इव असुराणं वर्णो इवं नागाणं चंदो इव ताराणं भवो इव मनुयाणं रायज्यस्य नागरस्य अन्वेषित्य अरुणं दामागर नगर खेर कब्बर तोड़मोड़ मंडप पट्टन आसम निगम संवाह संवेशान आहे वच्चम कोरे वच्चम सामित्तम रक्षितम नष्टरगतम आना ईशर सेनावत्तम ये राय की कट्टु जय जय सत्तम औषंती। जब राज्याभिषेक की सारी तैयारी कौटुंबिक जन कर लेते हैं, उसके पश्चात बहुत से गणनायक यावत संधिपाल के साथ संपरिवृत्त होकर उस श्रेणिक राजा ने कुमार मेघ को 108 स्वानमय कलशों, रूप्यमय कलशों, मणिमय कलशों, सुवर्ण रूप्यमय कलशों, सुवर्ण मणिमय कलशों, रूप्य मणिमय कलशों, सुवर्ण रूप्य मणिमय कलशों और गोमेद कलशों से सब प्रकार के उदक, सब प्रकार की मिट्टी, फूल, गंध द्रव्य, माला, औषधि, श्वेत सरसप, संपूर्ण ऋषि, संपूर्ण ज्योति, संपूर्ण बल यावत बिंदु के निर्दोष से नादित शब्द के द्वारा महान राज्याभिषेक से अभिषिक्त किया। अभिषिक्त कर दोनों हथेलियों से निष्मन संपूर्ण आकार वाली अंजलि को सिर के सम्मुख घुमाकर मस्तक पर झुकाकर इस प्रकार कहा। तो जब सारी तैयारियां हो जाती है तो मेघ कुमार के पिता सम्राट श्रेणी उसने मेघ कुमार का अभिषिक्त किया और अभिषिक्त के अंदर 108 सोने के कलश, रूपा के कलश, मणियों के कलश और सोने और रूपा से मिश्रित कलश, सोने और मणियों से मिश्रित कलश और रूपा और मणियों से मिश्रित कलश और सोना रूपा और मणियों से मिश्रित कलश और उसके साथ मिट्टी के कलश, सब प्रकार के उदक, सब प्रकार की मिट्टी, इन सब के साथ में तो क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं। और जैसा कि सब प्रकार की मिट्टी में जितने भी उस समय तीर्थ स्थान थे, उन तीर्थ स्थानों की मिट्टियों को भी वहां मंगवाया गया था और सब प्रकार के सब प्रकार के जो तीर्थ स्थान थे, उन तीर्थों के जल, उन सबको भी वहां मंगाया गया था। और इसके अलावा गंध द्रव्य, माला, औषधि, श्वेत सरसप आदि अनेक अनेक प्रकार से जो मांगलिक वस्तुएं थे, उन मांगलिक वस्तुओं से उसका मेघ कुमार का राज्याभिषेक किया जाता है, राज तिलक किया जाता है और उसको सिंहासन के ऊपर बिठाया जाता है। और सिंहासन पर बिठाने के बाद सम्राट श्रेणी आदि वे क्या करते हैं, जय घोष करते हैं, हे नंद तुम्हारी जय हो, जय हो। हे भद्र पुरुष तुम्हारी जय हो, जय हो। हे नंद तुम्हारी जय हो, जय हो। भद्र हो और जीत को जीतो, जीत की पालना करो, जीते हुए लोगों के मध्य में निवास करो। जैसे देवों में इंद्र, असुरों में चांदेन्द्र, नागों में धर्मेंद्र, तारागण में चंद्र और मनुष्य में भरत की भांति राजगृह नगर के तथा अन्य बहुत सारे ग्राम, आकर, नगर, देश, पर्वत, द्रोणमुख, मडम्ब, पत्तन, आश्रम, निगम, संवाद और सन्निवेशों का आधिपत्य, पौरपत्य, स्वामित्व, भर्तृत्व, महत्तरत्व, आज्ञा, ऐश्वर्य और सेनापतित्व करते हुए, उनका पालन करते हुए आहत नाट्यों, गीतों और कुशल वाद्यों के द्वारा बजाए गए
वादित तंत्री तल ताल कुत्रित गण और मृदंग की महान ध्वनि से युक्त विपुल भोगार भोगो भोगते हुए विहार करो। इस प्रकार उसने जय जय शब्द का प्रयोग किया। अब उनका जयघोष किया जाता है और जयघोष के साथ में आह्वान किया जाता है कि जो अभी तक अजीत है, जिनको नहीं जीता गया है, तुम उनको जीतो और जो जीत की रस्म है उसकी तुम पालना करो और जीते हुए लोगों के बीच में तुम रहो। और साथ ही जिस प्रकार देवों के अंदर इंद्र और असुरेंद्र के अंदर समरेंद्र और नागों के अंदर धर्मेंद्र, ऐसे अनेक उपमाओं से उपमित किया गया कि जैसे वे शोभायमान रहते हैं वैसे तुम भी क्या करो, शोभायमान बनो और तुम अपने इस राजगृह नगरी और राजगृह नगरी के अलावा जितने भी गांव नगर आकर इत्यादि जो हमारी भूमि है उस भूमि के ऊपर तुम क्या करो, राज करो और अनेक प्रकार के गीत नाट्यों का तुम आनंद लो और आनंद लेते हुए तुम इस मनुष्य जीवन को सार्थक करो। तैलम से मेहर आया जाए, मैया भीमवन महन मलय मंदर महेंद्र सारे दावरत्तम पसाविसानी विहरई। वह कुमार मेघ राजा हो गया, मान हिमालय महान मलय मेरू और महेंद्र की भांति यावत राज्य का प्रशासन करता हुआ विहार करने लगा। तैरम तस्व मेहनत रहो अम्मा कीरु एवं वयाति वन जाया किम दलयामो किम पथयामो किम वा ते नियम कई सामर्थ्य। उस समय मेघ के राजा मेघ को माता पिता इस प्रकार बोले, जात बताओ हम तुम्हें क्या दें, क्या वितरण करें, तुम्हारा अंतर्मन की अभ्यर्थना क्या है। तैलम से मेहर आया अम्मा पीरू एवं वयासी इच्छामिनम अम्मयाओ उत्तियावरम रयहरणम परिग्रह आनिम कास्वयम सरसत्रादिनम। राजा मेघ ने माता पिता से इस प्रकार कहा, माता पिता मैं उत्तिकापन से रजोहरण और पात्र को लाना और नाभिक को बुलाना चाहता हूँ। तब मेघ कुमार कहता है कि हे माता पिता मैं उत्तिकापन वैसे अटपटा सा शब्द है लेकिन यह शब्द दुकान के लिए प्रयुक्त हुआ है और वह दुकान जिसमें प्रत्येक प्रकार की वस्तु उपलब्ध हो जाती है, यहाँ तक कि आगमकार कहते हैं कि आकाश पाताल और मृत्यु लोक में जो कुछ भी मिलता हो वह सब चीजें उत्त्यावन के अंदर उत्तिकापन में उपलब्ध हो जाती है। तो मेघ कुमार कहता है कि उस उत्तिकापन से रजोहरण और पात्र को लाना और नापित कौन होता है, नापित नाई को कहते हैं कि नाई को बुलाना चाहता हूं। तैलम से सेनियर आया कोडुम्बिय पुरुषे सत्तावेम सत्तालेखा एवं गयासी गच्छः नम तुभ्ये देवानुप्रिया सिरी गराओ तिल्ली सय सहस्राई दहाई देहि सहस्रहस्रैः उत्यावनम रजोहरणम परिग्रहं च कुवनेहा सहस्रेणम कास्वयं सत्तावेम। राजा सैनिक ने कौटुंबिक पुरुषों को बुलाकर इस प्रकार कहा, देवानुप्रिय श्री गृह से 3 लाख मुद्रा लेकर आओ। 2 लाख मुद्रा के द्वारा उत्तिकापन से रजोहरण और पात्र लाओ और 1 लाख मुद्रा के द्वारा नापित को बुलाओ। जब राजा मेघ ने अपने माता पिता के सामने अपनी बात रखी कि मैं तो उत्त्यावन से रजोहरण पात्र को मंगवाना चाहता हूँ
और नापित को बुलाना चाहता हूँ, तो सम्राट सैनिक ने अपने कौटुंबिक पुरुषों को बुलाकर आदेश दिया कि पहले तो श्री गृह में कोषागार को ही कहा गया होगा कि वहां से 3 लाख मुद्राएं लाओ और 2 लाख मुद्राओं से पुस्तिकावन में ले जाओ और उससे रजोहरण और पत्र लाओ और 1 लाख मुद्रा नाई को देके उसे ससम्मान यहाँ पर लेकर आओ। इस प्रकार राजा सैनिक ने नापित को बुलाया, रजोहरण और पात्र को भी मंगवाया। आगे का हम आगे सुनेंगे। तो जनक कुमार उसने देवदत्त व्यापारी को उसके जहाज में ले जाने के लिए वह तैयार कर लेता है और अपने पास में जो मूल्यवान मणिया थी उस पोटली में से 6वां हिस्सा रत्नदत्त को देवदत्त को दे देता है और फिर उसके साथ में वह उसकी पत्नी और उसका सारा धनमान लेके वह जहाज में बैठ जाता है और जहाज यात्रा के लिए रवाना हो जाता है। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था दृष्टि के भाव बदलते जा रहे थे और फिर देवदत्त सोचने लगा कि ऐसी सुंदर रूपवान कन्या और इतना धन, दोनों ही चीजें बड़ी दुर्लभ है और दुर्लभ ही नहीं मेरे लिए तो इसकी छाया भी बड़ी दुर्लभ है और ये अनायास मुझे मिल सकती है, तो मुझे इसको क्या करना चाहिए, प्राप्त कर लेना चाहिए। ये धनक ही बीच में कांटा है, इस कांटे को निकाल देना चाहिए। और इस प्रकार बुरा विचार लाकर बुरा संकल्प करके उसने अपने साथ में जो नौकर चाकर थे उनसे बातचीत की और उनसे बातचीत कर उनको क्या किया, तैयार किया कि आप भी मुझे अगर साथ दोगे तो मैं आपको खूब धनमान दूंगा। और उस धन के लालच में आकर नौकर चाकर भी तैयार हो गए कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करेंगे। और फिर उन्होंने षड्यंत्र रचाया और षड्यंत्र रचाने के बाद वे कहते हैं रे धनज देख ले तुम, रे धनज देख ले तुम, यह नगर है निराला, रे धनज देख ले तुम, निज नजर देख ले तुम, निज नजर देख ले तुम, यह आँख वाला, रे धनज देख ले तुम। आकाश में दिखाऊं तेरा हृदय खिलाऊं, आकाश में दिखाऊं तेरा हृदय खिलाऊं, सब साथ बोलते हैं, सब साथ बोलते हैं, यह आत्मनिहारा, रे धनज देख ले तू, यह मगर है निराला, कुछ भी समझ न पाया, कल द्वार पास आया, कुछ भी समझ न पाया, कल द्वार पास आया, वह दृश्य देखने को, वह दृश्य देखने को, बाहर बदन निकाला, ले गरज देख ले तू, ये मगर है निराला, ले गरज देख ले तू।
निज नजर देखने तू, यह आत्मवाला निर्धन देखने तू, यह मगर है निराला निर्धन देखने तू। तो अब उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने के बाद में उन्होंने धनज को पुकारना चालू किया और वे कह रहे कि धनज ले देख, तुम्हें एक निराला दृश्य दिखा रहा है और एक विचित्र मगर हम देख रहे हैं, तुम भी उसे देखो, एक बार इसके ऊपर नजर टिकाओ, ऐसा मगर तुमने आज तक कभी नहीं देखा होगा। हम तुम्हें एकदम इस दुनिया की अद्भुत चीज दिखा रहे हैं, तुम सीख रहो। और ये मगर कोई सामान्य मगर नहीं है, इस मगर के 8 मुंह है। 8 मुंह वाला मगर आज तक हमने कभी देखा ही नहीं है। इसलिए तुम भी ऐसा विचित्र दृश्य देखो और तुम मेरे पास में आओ, मेरे नजदीक में आओ, मैं तुम्हारे हृदय को हिला दूंगा। ऐसा अद्भुत दृश्य तुम्हें निहारने का मौका देगा। और इस प्रकार वह देवदत्त से धनज को कह रहा है और ये नौकर चाकर वे भी साथ में बोल रहे हैं, हाँ हाँ, ऐसा तो दृश्य हमने कभी आज तक भी देखा तो किया, हमने ऐसा सुना भी नहीं कि 8 मुंह वाला कोई मगर होता है। ये तो बड़ा ही विचित्र है और बड़ा ही दर्शनीय है, बड़ा ही रमणीय है। तो नद ने सोचा, अरे ये क्या बात, 8 मुंह वाला मगर, अरे ऐसा तो हमने कभी कहीं सुना नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, ये कैसे हो सकता है, मगर के 8 मुंह कैसे हो सकते हैं। और वह उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था, वो चिंतन में लग रहा था, लेकिन बार बार जब वे पुकार रहे थे, वे गिला रहे थे और सब एक साथ में कह रहे थे, तो उसको लगा कि कुछ न कुछ होना चाहिए, क्योंकि अकेला सेठ भी नहीं कह रहा है, साथ में सारे नौकर चाकर भी कह रहे हैं, तो मुझे भी बाहर जाना चाहिए और दृश्य को निभाना चाहिए। तो वो जो जहाज था, जहाज के पक्ष से बाहर निकलता है और बाहर खुले आकाश में आता है और जब वो आगे की ओर ले जाते उसको देखो तो वह देखने के लिए अपनी गर्दन को क्या करता है, बाहर निकालता है और जैसे ही वह बाहर निकालता है गर्दन, और सब मिलकर क्या करते हैं, उसको धक्का दे देते हैं और चलता हुआ जहाज समुद्र का मामला, और वह जैसे ही धक्का लगा, धनज कुमार संभल नहीं पाया और वह उस विशाल समुद्र के अंदर गिर जाता है। और गिरते ही ये लोग तो फिर क्या है, अपनी खुशियां मनाते हैं, आमोद प्रमोद करते हैं। झट धक्का उसे लगाया, झट धक्का उसे लगाया है, सागर के बीच गिराया है, सागर के बीच गिराया है, वाहन को शीघ्र चलाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। आगे चल बोला गजब हुआ, आगे चल बोला गजब हुआ, गिर गया धनंजय अजब हुआ, गिर गया धनंजय अजब हुआ, क्यों कृत्रिम शोक दिखाया है, क्यों कृत्रिम शोक दिखाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। पत्नी अति व्याकुल होती है,
पत्नी अति व्याकुल होती है, वह बिलख बिलख कर रोती है, वह बिलख बिलख कर रोती है। माँ कैसा दुर्दिन आया है, माँ कैसा दुर्दिन आया है, पर मोती कर माया है, पर मोती कर माया है। मेरा अब कौन सहारा है, मेरा अब कौन सहारा है, जीवन में बस अंधियारा है, जीवन में बस अंधियारा है। किस्मत का दीप बुझाया है, किस्मत का दीप बुझाया है, पर मोती कैसे माया है, कर्मों की कैसे माया है। तो जैसे ही वो धनज कुमार जहाज से बाहर आता है, कक्ष से बाहर आता है, और उसको झट से क्या करते हैं, धक्का दे देते हैं और सागर की बीचों बीच में उसे गिराते। और जैसे ही वह सागर के अंदर गिरता है, और जहाज संचालक को पहले से ही कहा हुआ था कि जैसे ही गिरा जाए तो वाहन को फिर शीघ्रता के साथ में इसकी गति को तुम बढ़ा देना, ताकि ये कहीं पीछे से तैरता हुआ आकर भी जहाज को पकड़ नहीं ले और जहाज के ऊपर नहीं चढ़ जाए। तो वाहन को भी उन्होंने शीघ्रता से चलाना प्रारंभ कर दिया, और फिर वे लोग कुछ देर तो वहां जहाज के बाहर ही खुशियां मनाते, नाचते गाते हैं, और दूर दूर तक देखते जाते हैं कि वापिस कहीं धनज आ तो नहीं रहा है, तैर के तो नहीं आ रहा है। तो दूर दूर तक भी धनज उनको कहीं नजर भी नहीं आया, क्योंकि समुद्र के अंदर गिरने के बाद में समुद्र को तैरना कोई सामान्य बात नहीं होती है। तो धनज उनको फिर दिखाई नहीं दिया, और वे नाचते गाते हुए खुशियां मनाने के बाद में वे फिर क्या होते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं और जहाज के भीतर में आ जाते हैं, और भीतर में आकर अब एक नया नाटक करते हैं। पहले तो खुशियां मना रहे थे, और अब वे क्या है, शोक मनाने लगते हैं, दुख मनाने लगते हैं, और जोर जोर से बोलते, अरे गजब हो गया, गजब हो गया। और बड़ी अजीब घटना घटित हो गई, और धनज को क्या है, समुद्र के अंदर गिर जाता है, और वे एकदम बनावटी, एकदम कृत्रिम दुख दर्शाने लगते हैं, ऐसा दिखाने लगते हैं कि सबसे ज्यादा दुख इन लोगों को ही हुआ है धनज के गिर जाने के बाद। और जब धनज की पत्नी थी राजकुमारी, जो उस राजकुमारी को पता चलता है कि धनज कुमार को क्या है, समुद्र में गिर गया है, और वो तो ऐसा सुनते ही जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, बिलखती है, और कहती है कि अब मेरा कौन सहारा है, अब तो मेरे जीवन में क्या है, अंधियारा ही अंधियारा है। मेरा तो भाग्य का दीपक था, किस्मत का जो दीपक था वो बुझ गया है। क्योंकि पुराने जमाने के अंदर कन्याएं एक बार भी विवाहित होती थी और विवाह हो जाती थी। विवाह होने के बाद जीवन भर के लिए उसे अपना पति स्वीकार कर लेती थी, और वो पहले दिन ही मर जाए, पहली रात को भी मर जाए, या कुछ महीनों के बाद मर जाए, वह दूसरे विवाह की कल्पना भी नहीं करती थी। तो ऐसी स्थिति में पूरा जीवन निकालना अपने आप में सामान्य बात नहीं होती है। तो उसको भी बड़ा गहरा झटका लगता है, और वह कह रही है कि ये तो कैसा दुर्दिन, इतना बुरा दिन आ गया, और मेरी किस्मत का मेरा दीपक बुझ गया है। अब मेरे लिए कौन सहारा होगा, और मेरा ये जीवन कैसे चल पाएगा, क्योंकि वर्तमान की तरह तो शादी की शादी हो गई,
और 10 महीने भी हो जाए, 10 साल भी हो जाए, और अगर पति की मृत्यु हो गई तो दूसरी शादी के दरवाजे खुले। वो उस जमाने में नहीं होता था। आजकल तो शादियां होती है और कहते हैं पहली रात को ही तलाक की बात भी कर देते, सुबह होते होते कर देते, मुझे तो इसके साथ में रहना नहीं। और उस जमाने में तो कहते मन में भी संकल्प कर रहते, मन में भी किसी को अपना पति स्वीकार कर रहते, तो उसके बाद में दूसरे वर्ग की कल्पना भी नहीं करते। उसको समझाते भी तब भी वे लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हमने तो मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है, शादी के फेरे भी नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वे दूसरी शादी की कल्पना नहीं करते हैं। और हम इतिहास में ऐसी अनेक अनेक घटनाएं सुनते भी हैं। और उदाहरण 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि भगवान का है कि राजमती के साथ उनकी सगाई हो गई थी, विवाह की तैयारियां हो गई, विवाह के लिए निकल गए थे। और तोरण द्वार तक पहुंचने से पहले ही जब उनको करुण चित्कार सुनाई देती है और मेरी शादी में इतनी हिंसा, मेरे निमित्त इतनी हिंसा, ऐसी शादी मुझे नहीं करनी, और तोरण द्वार से पहले ही अपना रथ मोड़ देते हैं। पारिवारिक जन खूब समझाते हैं, लेकिन अरिष्ट नेमि समझने के लिए तैयार नहीं होता है। राजकुमारी राजीमती को जब समाचार मिलते हैं, वे भी क्या हो जाते हैं, मूर्छित हो जाती है, गिर पड़ती है, फिर उसको बेहोशी से बाहर निकालते हैं और वह भी खूब दुख करती है, खूब अपनी छाती पीट पीट के रोती है, लेकिन इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। उसको भी समझाया गया कि अभी तो शादी हुई नहीं है, तुम दूसरी शादी कर लो, और अनेक अनेक राजकुमार तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन राजीमती उन्होंने इनकार कर दिया, मैंने मन से एक बार जिन्हें स्वीकार कर दिया है, अब मैं किसी और को स्वीकार नहीं करूंगी। और जिस पथ के ऊपर अरिष्ट नेमि आगे बढ़े हैं, मैं भी अब उसी पथ पर आगे बढ़ूंगी। तो ये राजकुमारी ये भी सती थी, शीलवती थी, और इसने सोचा अब मेरा जीवन कैसे चलेगा, कौन मेरे जीवन में सहारा बनेगा, और किस प्रकार मैं अपने जीवन का यापन कर पाऊंगी। तो वह दुख विलाप कर रही है, तो दुख विलाप करने दो, आगे हम सुनेंगे क्या होता है। और जैसा कि पर्युषण पर्व नजदीक आ रहे हैं और अपने 28 तारीख से वह क्या करना है, पचरंगी प्रारंभ करनी है। तो जो वीर व्यक्ति होते हैं वो कभी डरते नहीं है, घबराते नहीं है। तो ये तपस्या का काम भी वैसे वीरों का काम ही है, कमजोर व्यक्तियों का काम नहीं है। लेकिन जसौल तो कहते हैं रक्तों की नगरी है, वीरों की नगरी है, तो इसमें कोई पीछे नहीं रहेंगे और नाम लिखे जा रहे हैं। तो आप लोग अपने पचरंगी के अंदर अपनी हिम्मत को दिखलाने का प्रयास करें, और इस बार कम से कम 2-3 पचरंगी हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक पचरंगी तो हो जाए, संतोष हम उसी में भी कर लेंगे। हालांकि तैयारियां जो की जा रही है, संभव है भाइयों में एक और बहनों में एक पचरंगी हो जाए। तो और अगर भाइयों में पूरी नहीं भी होती है तो बहनें भाइयों की पचरंगी को पूरी करने में और बहनों की एक स्वतंत्र पचरंगी में वो पूरी करने में भी अपना सहयोग दे दे। कोशिश तो जारी है कि भाइयों में हो जाएगी, तो कुमारपाल और संपत जी दोनों ही मिल जाए और दोनों ही पचरंगी के लिए अपने कम है। बहनों ने कंचन भाई आगे ने जाप के नाम तो बाद में लिख लेना, पीछे से बहनों में पचरंगी के नाम और आगे से अन्ना भाई अध्यक्ष, पीछे से मंत्री, आगे से अपने नाम लिखना चालू करना। ये पचरंगी का काम एक बार हो जाए, उसके बाद में जाप के नाम। हाँ क्या हुआ, आप तो लिखने में भी घबरा रही हो और करने में भी नहीं घबराना है।
हाँ इधर से चालू कर लो, इधर से ये जो अंदर वाला है ना, पहले अंदर वालों को फिर बाहर वालों को। लगभग जसवाल के अंदर 250 घर तो खुले होंगे सब लोग, हालांकि गिनती नहीं की, लेकिन 250 घर तो करीब करीब खुले होंगे। और 250 घर के अंदर कितने 1000 लोग तो हो ही जाएंगे, नहीं ना? लोग 1000 नहीं है तो 500 तो हो ही जाएंगे, 500 से तो ज्यादा ही है। और अपने को तो 500 भी नहीं चाहिए, 500 की गिनती कम कर देंगे। 50 व्यक्तियों की ही जरूरत है, 10% व्यक्तियों की ही जरूरत है, 2 बजरंगी के लिए, एक भाइयों के लिए और एक बहनों के लिए। और इसमें मनवार की भी जरूरत नहीं है, खुद चला के और हमारा नाम लिखो, हमारा नाम लिखो। हाँ? और आगे देख लो कितने हुई, 2 बजरंग तो हुई। आया तो ले अच्छा, तो एक मिनट का हेलो पहले की अभी 2 ही है। आज वेट घरों में वेट घरों में क्या है, ये अपने जिसको खतरिया जिसको बंसाली खतरिया मुझे भी खतरिया को लिखा सकता है, लविंग लिखा सकता है, कहीं मैं आर्मी में 3-4 मेरे तो आज ये कल को अच्छा परसों ही होता है, लास्ट रह गया या तो फिर अपन कल चलते हैं दिल्ली चलते हैं। मेरे टीम कल कॉल करो 8 बजे 8 बजे ताकि लोग उठेंगे नहीं, तो आप बात कर लीजिए आइए। और इसलिए मांग की शादी को आज करके कल आज का जो घर में जा रहे हो मामले जीवन की सारी जगह और कल का एक समाज के ऊपर और आज का उपवास है दिलीप बड़ेरा, अक्षिता चोपड़ा, नीलिमा मेहता, शिवानी गुलसानी, सरोज देवी मेहता और डिम्पल की सीमा। और कल के उपवास है अक्षिता पुरट, निधि कोठारी, मीना कोलेजा, सक्षम कोठारी, देवराज पुरट, धनराज सालेजा, भाग्यवंत देवी मेहता, सरोज जोशी, हीरा सालेजा। और आज के एकासन है बलराम सुलेजा और कल के एकासन में दिग्विजय जाजे, रंजना सालेजा और महेंद्र जी।
एक तो आज रात को लगभग 8:30 बजे के आसपास ज्ञानशाला दिवस, ज्ञानशाला के बच्चे कई दिनों से खूब मेहनत कर रहे हैं, शिक्षिकाएं भी उनके ऊपर श्रम कर रही है, तो आज उनका फाइनल प्रोग्राम है। तो सभी अभिभावकगण अन्य जिनके बच्चे न भी हो, बच्चों का उत्साहवर्धन करने का प्रयास करें। और भाइयों के अंदर, पतरंगी के अंदर कुछ नाम आए, थोड़ी और जरूरत है। उपवास तो ठीक है, पंचोलर के अंदर गणपत जी संकलेचा, महेंद्र जी चोपड़ा, सुरेश जी गुरज और मनीष छोकरिया, 4 नाम आ गए हैं। एक नाम की और जरूरत है और चोले में अभी तक नाम नहीं है। और तेले में भी गणपत जी गुरज और कुमार पाल संकलेचा, 2 नाम आए हुए हैं। बेले में 3 नाम आए हुए हैं, मूलचंद जी संकलेचा, नरेंद्र जी सुराणा, बाबूलाल जी भूकर। और उपवास में तो वैसे ही बहुत सारे नाम हो जाएंगे, उपवास की दिक्कत नहीं है। एक तो चौला है, पंचोला, एक पंचोला और चौलों में नाम चाहिए, तेले में 1-2 नाम और हो जाएंगे तो पतरंगी हो जाएगी। मतलब आगे से ऊपर तो हो चुके हैं, कुछ नाम और जरूरत है। 10-12 जना आगे थोड़ी सी हिम्मत कर ले तो ये भाइयों की पतरंगी पूरी हो सकती है। 10 जनों की ही जरूरत मानो, 10 जनों की ही जरूरत मानो। 10 जने अगर हिम्मत कर लेंगे तो भाइयों की पतरंगी हो सकती है। कल हम लोग घरों में जाकर के प्रयास करेंगे। तो सुबह लगभग 8 बजे यहाँ से ये घरों में जाने का प्रोग्राम है। हम पंथी और कुमार पाल दोनों ही साथ में सहयोग दे देंगे। और बहनें भी अपनी महिला मंडल महिलाओं से संपर्क करके और कन्याओं से भी संपर्क करके अगर कुछ प्रयास करे। बहनों में कितने कर रहे हैं, कितने नाम कर रहे हैं? चलो ठीक है। हाँ, तो उन सबको को 28 तारीख को चालू करना है। जो बाद में लिखाना है उनको 28 तारीख को चालू करना है। हमारा प्रयास तो रहेगा 28 तारीख से कहीं जितना जैसा होगा। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, 2 नहीं तो 1 तो हो ही जाएगी। और थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी हिम्मत रखेंगे तो 2 पतरंगियां भी हो सकती है। अब आज का 1 दिवसीय त्याग कचौरी खाने के त्याग है और उपवास बेला बेला का प्रत्याचार करने वाले खड़े खड़े देव गुरु धर्म की साक्षियों, कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आज के त्याग में, रात को 12 आज के त्याग इकट्ठे